टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लाइट। मतलब आज हम लोग लाइट क्या है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द पावर ऑफ विजन। मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को तभी देख पाएंगे जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट क्या हो, स्ट्राइक करे और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों तक पहुँचे, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो आप लोगों ने पहले क्लास में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, क्लास 7-8 में ये चैप्टर थी। तो रे का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, रे ऑफ लाइट। बीम मतलब एक से ज़्यादा। ये और ये सभी क्या होंगे, पैरेलल। देखिए मैंने पैरेलल बनाया है। उसके बाद लॉ, मतलब कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होता है, इसको समझना है। चलिए समझते हैं। ये सोचिए मैंने एक सरफेस बनाया, तो एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ और ये बाद में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट किया। तो ये हमारा क्या, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसके बीच में होगा नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर होता है। तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है एंगल आई, जिसको कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है आर, जिसको कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इंसिडेंट एंगल हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद the incident ray, the reflected ray and the normal to the reflecting surface is at the same point of incident। देखिए एक ही जगह है ना, एक ही पॉइंट पे है ना सभी का सभी। अब इसके बाद देखना है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज। इमेज कैसे फॉर्म होगा इस चीज़ को देखते हैं। एक प्लेन मिरर बना दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट बना दिया ए बी। तो ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगा जो कि सीधा जाएगा, सीधा परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा। तो जैसे स्ट्राइक किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे गया वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्राइक करने से वो बाउंस बैक हो जाता है सेम डायरेक्शन में। और एक रे ऐसे आया और वो ऐसे चला जाएगा, इंसिडेंट यहाँ पे, रिफ्लेक्शन यहाँ पे। तो कोई भी इमेज तभी बनता है जब दो रेज आपस में आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेगा। देखो ये तो सीधा चला गया और ये ऐसा है, ये दोनों क्या कभी मीट करेगा नहीं। दैट मीन्स कि प्लेन मिरर में, मतलब आईने में, अगर आपने देखा होगा कि कभी भी रियल इमेज नहीं बनता है। क्या आप अपने इमेज को देख देख तो पाते हो आईने में, क्या उसको पकड़ पाओगे? कभी भी नहीं। आप जैसे जैसे आईने के पास जाओगे इमेज भी पास आएगा, लेकिन आईने में अगर सट भी जाओगे तभी उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो आईने में हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनता है, उसको समझते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे इंसिडेंट था उसको पीछे देखे गए, ये हमारा रिफ्लेक्शन था इसको पीछे देखे गए, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और इमेज हमारा यहाँ बना, मतलब आईने के पीछे। तो जब भी कोई भी इमेज जब पीछे बनता है तो वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज। कितना समझ में आया? वर्चुअल मतलब देखिए ध्यान से, वर्चुअल इमेजनरी, इमेज क्या होता है, इमेजनरी होता है, क्योंकि उसको हम स्क्रीन पे नहीं दे सकते। इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, मतलब उसको स्क्रीन पे नहीं दे सकते हैं। रियल इमेज कैन बी रिकॉर्डेड ऑन स्क्रीन, मतलब इसको स्क्रीन पे इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है।
लिटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, आप आईने के सामने जब भी खड़े हो तो एक चीज़ ध्यान से देखना कि आप अपना सीधा हाथ उठाओगे तो आपको दिखेगा कि आप उल्टा हाथ उठा रहे हो, उल्टा हाथ उठाओगे तो आपको दिखेगा कि सीधा हाथ उठा रहे हो। लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर ऑन राइट साइड ऑफ अ इमेज। फिर थर्ड वाला क्या है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, आप देखे हो आईना तो डेली देखते हो, तो आपका जो साइज है इमेज का साइज क्या छोटा होता है या बड़ा होता है? नहीं, एकदम सेम साइज का होता है। द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस सेम होता है। हमारा ऑब्जेक्ट ये है, देखिए ध्यान से, ये है ऑब्जेक्ट। तो एक मिनट, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ से लेके यहाँ तक है इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। आप खुद भी देख सकते हो, आप आईने के पास जाओगे तो इमेज भी पास आएगा। इससे समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। मतलब अब तो प्लेन समझ में आ गया, अब हम लोग को समझना है स्फेरिकल मिरर मतलब वैसे वाले आईने में कैसे होता है। तो इसको, इसके लिए हम लोगों को